से हैं आप तक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे द्रुपदता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया। और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वीतल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देवदेव श्रीहरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्वपापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्यचित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को पीठ से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों को सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। 103 है महामुने। उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके शोक से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। तब यम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तो शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है।